सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी, जब जब इस भक्ति की बात होती है, इस निरंकार की बात होती है, इस सत्संग सेवा सुमिरन की बात होती है, इंसान के अंदर एक जुनून बदलाव पैदा होता है। साथ संगत जी कहते हैं कि दिशा को बदलो दशा बदल जाएगी। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी ने हमारे न वेशभूषा बदले, न जाति पाति बदले, न कोई धर्म बदला। साथ संगत जी, अगर उन्होंने बदला है तो केवल हमारे विचार, मन के विचार को बदला है। साथ संगत जी, जो मन साथ संगत जी इन वस्तुओं में, इस माया में दिन रात उलझा हुआ था, उस माया से निकाल के सतगुरु ने इस निरंकार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर दातार से मिलाया, दिखाया और सिखाया भी। सेवा सत्संग सुमिरन कैसे किया जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जीवन में अगर परमात्मा ना हो साथ संगत जी, तो वही हाल होता है जैसे किसी भोजन में बहुत प्रकार के व्यंजन बने हो साथ संगत जी, और उसमें नमक ही ना हो तो व्यंजन सारे फीके पड़ जाते हैं। ऐसे ही साथ संगत जी, अगर जीवन में भक्ति ना हो, सतगुरु ना हो, संत ना हो, परमात्मा ना हो साथ संगत जी, तो जीवन उलझ जाता है कांटों की तरह। जैसे जिस तरह फूल कांटे में उलझ के बिखर जाते हैं, इस प्रकार इंसान इस माया में फंस के उलझ जाता है। उदाहरण के तौर पे साथ संगत जी देखें, पांडवों और कौरवों का इतना बड़ा साम्राज्य हस्तिनापुर, केवल उस संपदा के लिए जो नश्वर होने वाली है, नाश होने वाली, उस संपदा के लिए उन्होंने छोटी सी गलतियों के लिए पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। साथ संगत जी, जब फैसला आई भगवान के दर पे जाके मांगने की लड़ाई से पहले, तो देखते हैं आप सभी ने कि दुर्योधन पहले से जाके बैठा था और अर्जुन जी बाद में गए। और जैसे ही पैर की तरफ अर्जुन टच करते हैं भगवान को और निद्रा से जागते हैं, तो भगवान की दृष्टि जो है अर्जुन पे पड़ती है। तो पूछते हैं, अर्जुन बताइए क्या हाल है हस्तिनापुर का हाल। साथ संगत जी, इतने में दुर्योधन सिरहाने पर बैठा, क्रोध से दमक उठता है कि प्रभु आप तो न्याय करने वाले हैं, फिर मैं तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था कि आप जागेंगे तो मैं अपना हाल सुनाऊंगा, लेकिन आपने तो मेरे तरफ देखा भी नहीं। और अर्जुन अभी अभी आया, उसका हाल पूछने लगे आपने। भगवान कहते हैं कि जो पीठ के पीछे होता है वो पहले दिखाई नहीं देता। मेरी आंखें पहले अर्जुन पे देखी हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अर्जुन से ही वो बात पूछूं। कहने का तात्पर्य साथ संगत जी, जो परमात्मा से विमुख होता है, पीछे का मतलब है विमुख होना, अनजान होना, अज्ञान होना,
और आगे की तरफ होना का मतलब कि परमात्मा को जान जाना, देख लेना, समझ लेना। साथ संगत जी, अब वहाँ भी बात, फिर भगवान ने कहा कि चलो तुम ही अपना हाल सुनाओ दुर्योधन से। उन्होंने दो भागों में अपने आप को बांट दिया। बोले एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूँ। मैं जिसके तरफ भी रहूँगा युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना युद्ध करूँगा। और एक तरफ मेरी सेना है, जिसको जो चाहिए वो मांग लो। दुर्योधन के मन के अंदर वो ग्लानि हुई कि इन्हें अगर मांग लेते हैं तो जब ये लड़ाई ही नहीं करेंगे तो लड़ाई के मैदान में क्या करेंगे जाके, वो भी अकेला। इसलिए उसने इस माया के चक्र में फंस के सेना को ही मांग लेता है। बड़ी सोचने वाली बात है, सत्संग जी, ध्यान देने योग्य बात है। अब उसकी मन को पहले भगवान ताड़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसको क्या चाहिए, उसे दे देते हैं और वो खुश होके चला जाता है सेना लेकर। साथ संगत जी बचते हैं परमात्मा श्री कृष्ण। अर्जुन से कहते हैं कि भाई अर्जुन, मैंने तो प्रण ठान रखा है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना ही युद्ध करूंगा, तो मुझे लेके तुम क्या करोगे। अर्जुन कहता है भगवान, जब आप सामने खड़े होंगे तो सारी शक्ति मेरे साथ होगी, क्योंकि सारी सृष्टि का संचालन करने वाले आप हैं, सबको बल और बुद्धि विवेक देने वाले आप हैं। फिर भगवान ने हाँ भरा। सत्संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि भक्ति करता तो इंसान है किसी भी रूप में, चाहे वो संसारिक रूप में कर रहा हो, चाहे निरंकारी रूप में कर रहा हो, चाहे जान के कर रहा हो, चाहे अनजान से कर रहा हो। जब उसका फल मांगने की बारी आती है तो सत्संगत जी, इंसान इस द्रव्य पदार्थों को ही मांगता है, घर संसार ही मांगता है, इस निरंकार को नहीं मांगता सत्संगत जी, जो सारे सृष्टि का दाता है। एक बार की बात है सत्संगत जी, कोई राजा अपने राज्य में बहुत किसी कार्य से खुश होकर उसने एक सूचना भिजवाया पूरे राज्य में कि जो भी आज मैं इतना खुश हूँ, जो भी मेरे राज्य में कुछ चाहता है मांगना मुझसे, जिस वस्तु पे हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। खुले दरबार में छूट दे दिया। फिर क्या था साथ संगत जी, जितने दरबार में मंत्री नौकर चाकर सभी थे, जो जहाँ जिस रूप में सामग्री को पाया, हीरे जवाहरात जो भी पाया जिसने, उस पे हाथ रख दिया और उसका हो गया। राजा का वचन सत्य था, राजा ने वो दे दिया। एक इंसान बचता है सत्संगत जी, वो पूरे ढूंढते 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 कुछ नहीं हाथ लगाता और राजा के सिंहासन के पास जाकर राजा के सर के ऊपर ही हाथ रख देता है। राजा कहते हैं भाई, क्या तुझे कोई वस्तु पसंद नहीं आई। तो साथ संगत जी उसने कहता है कि मुझे वस्तुओं से प्रेम नहीं है, मुझे तो इस राजा से प्रेम है जिसके कारण इन वस्तुओं का मोल है, मुझे सिर्फ राजा चाहिए। तो साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि जिन द्रव्य पदार्थों का, घर संसार परिवार का संचालन इस परमात्मा से होता है, निरंकार से होता है, जो इसको मांग लेता है और सारी सृष्टि इसकी हो जाती है, सारा कायनात इसका हो जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी,
हम जब भी मांगे, भक्ति मांगे, सेवा मांगे, सत्संग मांगे, सिमरन मांगे, अगर ये दौलत हमारे पास है साथ संगत जी, तो सारी दुनिया की दौलत इसके आगे फीकी पड़ जाएगी साथ संगत जी। क्योंकि कहते हैं कि ये नर तेरा इस दुनिया में ना कोई संगी साथी है, अंत में जान ही अकेली जाती है। ये सारे रिश्ते नाते साथ संगत जी ज्यों के त्यों धरे रह जाएंगे। कोई राजा भी होगा तो अंत में साथ संगत जी उससे भी इस सारे साम्राज्य को छोड़कर खाली ही जाना पड़ेगा। अगर ये राम नाम की दौलत जिसके पास नहीं है साथ संगत जी, वो इस जग से भिखारी बन के ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि राम धन लूट लो भैया, लूटन की ये पारी है। ये धनवा के जे ना लूटी, उसकी किस्मत हारी है। लूट पाट के जे भर ले, ओकर किस्मत जागी है साथ संगत जी। जो इसको प्राप्त कर लेता है इस मानव देह के रहते, उसके भाग्य सफल हैं साथ संगत जी। उसके इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों जगह उसका पूरा का पूरा परमात्मा का सहारा है साथ संगत जी। इसलिए सतगुरु आवाज लगा रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, प्राप्त कर लो। कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम इस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं साथ संगत जी। बख्श लेना जो भी त्रुटियां हो, गलतियां हों। आप बख्शनहारो दास भुल्लनहार है। सदा बख्शते रहना और अपनी आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखना साथ संगत जी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।